नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में जो है कि आज हमारा तीसरा दिन है और नंबर सिस्टम में हम जो है कि टाइप 1 में ए टाइप का सवाल लगा रहे थे। उसमें एक सवाल और रह गया है, उसको मैं बता दूंगा। तो आज हम जो है टाइप 1 में बी प्रकार का लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें एक सवाल रह गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तभी कीजिए, वरना भाई आपकी मर्ज़ी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ उन सवालों को देखते हैं जिन्हें आज हमें लगाना है, ठीक है। तो चलिए, सवाल हम जो है कि आपके सामने रखे हुए हैं। जो बच्चे इस सवाल को लगा ले रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे सवाल लगाने से पहले ज़रूर बताइए। वीडियो को रोकिए और इस सवाल का उत्तर दीजिए। जानता हूं कि कितने बच्चे ये सवाल लगा भी लेंगे और जो नहीं लगा पाएंगे उनके लिए मैं बताता हूं। देखिए, दिया है 1 2 3 डॉट 50, फिर 50 से प्लस 49 48 3 2 1 ऐसे, यानी 50 से घटते क्रम में चला गया है। कल हम क्या बताए थे आपको कि पहले आप नंबर निकालिए, यानी पद निकालिए। पद कितना आना चाहिए, ठीक है। जितना पद आएगा उसमें क्या करना है कि आपको n/2 करना है और लास्ट संख्या और पहली संख्या को जोड़कर गुणा कर देना है, यही बताया था। देखिए, यहाँ पर हमें n निकालने की ज़रूरत नहीं, यानी पद निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 50 तक ये ऑलरेडी बता रहा है कि 1 से 50 तक यानी 50 पद है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 50 में 2 का करेंगे भाग और 50 और 1 को क्या करेंगे कि यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 50 1 क्या आ जाएगा 51, ये हो गया। चलिए, इसको हम हल करेंगे तो ये कटेगा 2 दूना के 4 2 5 10 25, 25 से कम 25, फिर 25 5 होता है 125 और फिर 2 जोड़ देंगे यानी 127। 12 से कितना आया 27 आया। लेकिन बच्चों, ये अभी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ से लेकर यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़े हैं, ठीक ना, जो कि क्या है पूर्णांक में है। पूर्णांक कह लें चाहे प्राकृतिक संख्या में कह लें। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है, ठीक ना। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 49 लास्ट संख्या, 1 प्रथम संख्या है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 49 बटा में 2, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक 49 ही पद हैं, और गुणा कर लेंगे इसको और इसको जोड़कर, तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक, सॉरी 50। 49 और 1 जुड़ेगा तो 50। इसको काट देंगे, 2 दूना के 4 2 5 10। अब इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर होगा 25 25 9 100, 25 9 225, ठीक है ना। 25 9 कितना आता है 225, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे और यहाँ पर 22 को ले लेंगे कैरी में यानी हासिल में। तो यहाँ पर 5 रख लिए और 22 हमारा क्या हो गया कैरी में। फिर 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 100, 100 में 22 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 122, यानी कि 1225 हो गया। अब इनका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इनको आपस में जोड़ देंगे, 1225 को और 1275 को और 1225 को। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 2500, ठीक ना, और ये हमारा बन जाएगा आंसर। आई बात समझ में। चलिए बच्चों, कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत लेंदी है, ऐसे करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। तो इस सवाल के लिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक रखे हैं, ठीक है ना। वो ट्रिक मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कितने बच्चे इस सवाल को देखते हुए बोर भी हो गए होंगे। तो घबराइए मत, जहाँ पर ट्रिक रहेगा वहाँ पर मैं आपको ट्रिक ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। आपको जो है कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और इस सवाल को मात्र देखते देखते इसका आंसर आप बता देंगे। ये तो था बेसिक, ठीक ना, जो कि हम आपको बताए हैं, समझाए हैं। लेकिन आपको इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है वो भी ज़रा देख लीजिए। तो इसको हम ज़रा मिटा देते हैं। चलिए, अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आपको दे दे कंपटीशन में, ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि बीच वाली संख्या को पकड़ना है और जो बड़ा होगा किसको पकड़ना है, 1 से लेकर 50, फिर 50 से 49 से घटते क्रम में चला जा रहा है। तो यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है 50 है, यही है। अब इस 50 को लेना है और इस 50 का सिर्फ कर देना है हमें वर्ग, और इसका वर्ग होता है 2500। तब देखिए, पेन भी नहीं उठाना पड़ा और आप कर लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमें तो यहाँ पर बताना पड़ रहा है इसलिए जो है कि भाई
बताने के लिए जो है कि मार्कर चाहे पेन का यूज करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग के लिए अगला सवाल देते हैं इसी टाइप का, और लगाइए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर आप हमें कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत जो है कि जल्दी से जल्दी लगाकर हमें बता देंगे। तो अपना कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगा लिए होंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर 1 2 3 फिर 10 फिर 9 8 7 फिर 3 2 1, यानी इसमें सबसे बड़ा और बिचला अंक कौन सा है? तो 10 है। 10 को लीजिए और यहाँ पर क्या करिए, इसका वर्क कर लीजिए। ठीक, तो वर्क किए तो कितना आ गया? 100 आ गया। यानी 1 से लेकर 10 और 9 से लेकर 1 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना बनेगा? तो 100 बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए एक लास्ट सवाल रखते हैं, फिर इसके बाद जो है कि हम टाइप 1 के बी प्रकार के सवाल को देखेंगे। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए। दिया है 1 2 3 फिर 15 फिर 14 13 2 3 2 1। इस बार ज़रा हम जो है कि और जो है कि नंबर लिए हैं, ठीक ना, ताकि आप जो है कि अच्छे से इसको बता सकें। इस सवाल को लगाने के लिए इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कितने बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं सर जी इतना आसान अंक ले रहे हैं, तो इस बार जो है कि ज़रा कैलकुलेशन वाले लिया हूँ ताकि आप जो है कि इस सवाल को भी समझ सकें। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लगा चुके होंगे। अब इसको हम निकालते हैं। 15 का क्या करना है? हमें वर्क करना है, ठीक ना, वर्क करना है यानी स्क्वायर करना है। चलिए 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 225। आप कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक ना, कोई भी संख्या रख कर आप देख सकते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल दे तो इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये देखने में ही सिर्फ जो है कि बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो है कि लगाने का तरीका बहुत ही शॉर्ट है। आई बात समझ में। तो कितने बच्चे ऐसे सवालों को छोड़ भी देते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो अब से आप जो है कि मत छोड़िएगा। इसको जो है कि एग्ज़ाम में एकदम इत्मीनान से बैठिए और इसको जो है कि हल कीजिए, क्योंकि इसको लगाने में कोई भी समय नहीं लगेगा। और हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी वीडियो जो है कि शुरुआत हुई है। नंबर सिस्टम में अभी हमें बहुत सवाल पढ़ने हैं और आपको बहुत अच्छे से अच्छे सवालों को जो है कि हम पढ़ाएंगे और दिखाएंगे, ठीक ना। तो आप इससे ज़रा सा भी जो है कि घबराइएगा मत कि सर जी ऐसा सवाल वैसा सवाल। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप अगर आएँ इस प्लेटफॉर्म को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं बी, यानी टाइप 1 के बी प्रकार के सवालों को देखते हैं कि कैसा आता है। चलिए बच्चों, सवाल जो है कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। देखिए इस सवाल को कितने बच्चे जो है कि पढ़े हैं, जो पढ़े हैं इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? सम संख्या पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है? 3। ये क्या है? विषम, यानी कि 3 जो है कि क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है। कभी भी 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी विषम अंक में कहकर पूछे, ठीक है ना, विषम संख्या में कहकर पूछे। तो हमें करना क्या है? डायरेक्टली 24 को लेना है, ठीक है ना। 24 ले लिए और बटा में 3 है ना, 3 से कर दीजिए भाग, ठीक है ना। क्या मैं बोला हूँ? 24 लेना है, 3 है, यहाँ पर चाहे 1 होता, चाहे 5 होता, चाहे 7 होता, यानी चाहे 9 होता, यानी विषम संख्या होती है, यानी ओड नंबर होता। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम लेते 24 को अंश में, यानी योग को लेते 24 और बटा में कर देते 3 और यहाँ पर कर देंगे भाग, तो आ जाएगा 3 8 24। यहाँ पर ये जो आया है भागफल, ठीक है ना, ये जो भागफल आया है यही भागफल क्या है? ठीक बीच वाली संख्या है। कौन सी है? बीच वाली संख्या है ये 8। इसको हम कह सकते हैं कि 8 जो है बीच वाली संख्या है, जो कि क्या है? सम है। सम विषम में आपको बताया हूँ कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या 2-2 के अंतराल पर रहती है और विषम संख्या भी 2-2 के अंतराल पर रहती है, लेकिन उसका शुरुआती क्या होता है क्या नहीं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें, यानी पहले वीडियो को नहीं देखें, तो आप जाइए वहाँ पर देखिए, तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा विषम संख्या, ठीक ना। 8 हमारा, अरे सॉरी, ये आ गया सम संख्या। 3 बोला ना है, ये तो हमारा उत्तर हो गया, लेकिन 3 बोला है ना क्रमागत सम संख्या, तो हम यहाँ पर 8 लेंगे। 1 अंक इधर जाएंगे तो 10 आएगा और 1 अंक इधर आएंगे तो क्या जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि 3 जो है क्रमागत सम संख्या कौन है? 6 8 10। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। देखिए 10 8 18 6 24। तो इस सवाल को करने के लिए इस तरीके से आपको करना है। चलिए इस पर और सवाल मैं जो है कि आप लोग को देता हूँ, और लगाइए और अच्छे से जो है कि समझ जाइए। चलिए
दूसरा सवाल है ये हमारा, लगाइए इसको, इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए क्या होगा। चलिए हम लगाते हैं इसको। दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, 80 लिखना है और इस 5 से कर देना है भाग। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 यानी 16 हो गया। यहाँ कितना पूछा है, 5 पूछा है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, 2 अंक इधर जाएंगे और 2 अंक पीछे आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 18 और 20, 2 का अंतर लेकर सम संख्या लिखना है। और यहाँ क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पर 12। अब पूछा है सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी कौन है, 12 है, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल ले लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब इस बार सबसे क्या पूछा है, बड़ी पूछा है। चलिए वही हम काम करेंगे। 250 में 5 पूछा है तो 5 से कर देंगे भाग, काटेंगे, ये आ जाएगा 5 5 25 यानी 50। 50 बार में कटा, 50 बार में कटा है, 2 अंक आगे जाएंगे, 2 अंक पीछे आएंगे। ठीक ना, ये रूल सिर्फ विषम अंकों में पूछेगा, विषम संख्या में पूछेगा तभी लगाना है। ठीक ना, इस पर सी टाइप का है वो भी इसी तरह है, लेकिन उसको कैसे करना है उसको मैं जो है कि सवाल के बाद बताऊंगा। फिलहाल में इसको समझिए। यहाँ 50 पर से दूसरी सम संख्या 52, फिर क्या जाएगी 54, घटते क्रम में आएंगे तो 48, फिर हो जाएगा 46, यानी 46, 48, 50, 52, 54। देखिए कितना आसानी तरीका से ये जो है कि अंक संख्या आ गए। अब यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी, तो बड़ी हमारा कौन है, इसमें सबसे बड़ी जो है कि 54 है। 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना कम समय में ये सवाल जो है कि हल हो जा रहा है। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और हल करते हैं। तो बच्चों 4 नंबर का सवाल है, इस सवाल को हल करिए और इसका आंसर हमें बताइए। चलिए इसको देखते हैं। दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है 3, ये भी क्या है विषम संख्या है, तो हमें वही रूल फॉलो करना है। 51 में 3 से कर देना है भाग, डिवाइड, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 7 21, कितना आया 17 आया। तो 17 आया, तो अब हमें यहाँ पर विषम पूछा है ना, तो विषम लेकर चलना है। 17 पर से हमारा क्या आएगा 19 आएगा। 3 ये बीच की संख्या है, 1 अंक आगे जाएंगे 1 अंक पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15। 3 संख्या हो गई 1 2 3। अब ये पूछ रहा है ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या क्या है हमारी 17। चाहे तो डायरेक्ट बस भाग कर कर जो है कि 17 को लिख सकते हैं। ये अगल बगल का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले जो 4 नंबर का सवाल लगाए थे हम यहाँ पर विषम संख्या नहीं लिखे थे, सम संख्या ही लिखना लिख कर छोड़ दिए थे, तो उसको जो है कि विषम संख्या कर लीजिएगा। यहाँ पर जो था सम संख्या है, नहीं तो कितने बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे अगर नहीं बताऊंगा तो। यहाँ पर सम संख्या है और पूछा गया है विषम संख्या, तो उसमें जो है कि कन्फ्यूजन मत करिएगा। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, चौथे सवाल में सम का सम रह गया था। ठीक है ना, इसलिए इस बार जो है कि अच्छे से लिखा हूँ। चलिए दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्या ज्ञात करना है, 5 क्रमागत ये विषम संख्याओं का योग है 145। ठीक है ना, और हमें विषम संख्या ही क्या करना है, ज्ञात करना है। नियम वही रहेगा, योग है 145, भाग करेंगे 5 से, यहाँ 5। ठीक ना, भाग कर दी तो हमारा कितना आ गया 5 एकम 5 5 45। देखिए विषम संख्या प्राप्त हो गई। अब इसको हम रखेंगे, ये बीच की संख्या है, 2 अंक आगे 2 अंक पीछे, तो ये 21 और ये 23। ठीक ना, अब चाहे तो आप यहीं पर जो है कि सवाल का उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि सॉरी यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी के लिए हम पीछे आएंगे। 17 हो गया और ये 15, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 15 आ गई। जो संख्या पूछे आप बस उतना ही जो है कि लिखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 19 आ गया, डायरेक्ट 2 अंक पीछे आ जाइए तो हमारा विषम संख्या जो है कि प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना आप जो है कि इस सवाल का उत्तर देखते देखते बता सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कि टाइप सी का जो होगा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, वो भी एकदम सेम इसी तरह है, लेकिन उसमें बदलाव क्या होगा उस चीज़ों को पहले समझ लेंगे, फिर उस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्या है 6 नंबर का सवाल है। ठीक ना, और ये लास्ट सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक ना, हालांकि सभी उत्तर जो है कि आप दे ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं
उम्मीद करूँगा कि उनको मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्ट होगी, ठीक है ना, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि कोई भी सवाल चाहे कोई भी चीज़ अगर आप अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। शुरुआती में तो नहीं आता, लेकिन जब आप देखते जाते हैं ना तब इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आपसे यही जो है कि कहूँगा कि आप अगर वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो पूरी की पूरी देखिए, तब आपको समझ में सभी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। हाँ, और जो है कि अपना जो है कि नोट्स बना लीजिए और जो है कि नोट्स भी पूरा साथ में करते रहिए। चलिए देखते हैं सवालों को। दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। यह क्या दे दिया है? 55। सबसे बड़ी, इस बार क्या पूछा है? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 55 में 5 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 11। सबसे बड़ी पूछा है ना, तो 2 अंक हम आगे जाएंगे, ये आ जाएगा 13, फिर 15, यानी कौन सा आएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी नंबर सिस्टम के ऐसे ही सवालों को लेकर। तो चलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप बच्चों में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने संगी साथी में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं। जय हिंद।